अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर के एक निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ मुबैना तौर पर रेप का वाक़या पेश आता है, जिसके पेश नज़र जो है वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज करते हैं। ये वाक़या सुनने के बाद दिल काफ़ी रंजीदा हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं। और इस वाक़ये का जो है वो अभी तक कोई भी मुद्दई सामने नहीं आया, कोई भी इसका एविडेंस सामने नहीं आया, लेकिन तलबा की जानिब से एहतजाज जो है वो उसका दायरा कार वसी होता चला गया। और आज जो है वो गुजरात के गर्ल्स कैंपस जो कॉलेज है अलीपुरा रोड पर, वहाँ पर दौरान कवरेज मैंने देखा कि वो एहतजाज जो है वो इंतहाई पुरतशद्दुद हो चुका है। उन्होंने अपने ही कॉलेज की तमाम चीज़ें जो हैं उनको आग लगा दी है, सामान को तोड़ फोड़ की है, और एसी और शीशे उन्होंने बिल्डिंग का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। जबकि एक जो है बहुत ही वाकया जो है वो दर्दनाक रूनुमा हुआ है। वहाँ का गुराली कैंपस का एक चौकीदार था, वो इस वाकया में जाँ बहक हो गया और उस की डेड बॉडी जो है वो अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में लाई गई, और उसका एक मासूम बच्चा जो है वो सबके साथ वहाँ लिपट लिपट के रोता रहा, जबकि पता चला है कि वो अपने घर का वाहिद कफील है। इन सारी चीज़ों को देखकर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि ये वो नौजवान हैं जिनके हाथ में मुल्क की आइंदा आने वाली भाग दौड़ है। ये किस तरह इतने जालिम हो सकते हैं, ये किस तरह इतने पुरतशद्दद मुजाहरे जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ जो है वो समझ में आना शुरू हुई, ज़राए से पता चलना शुरू हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी और के हाथ चढ़ चुके हैं, और वो इस वक्त शर पसंद अनासर जो हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। गुजरात पुलिस का रवैया जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स की जानब से उनका रवैया काफ़ी मोहतात था, और वो डिफेंसिव पोजीशन पर रहे। जहां पर तलबा जो है वो मुश्तिल हुए, वहां पर उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट भी जाना पड़ा, तो वहां भी वो बैकफुट गए। लेकिन आज के मुजाहिरों में स्टूडेंट्स के हाथ में जो है वो इतने बड़े बड़े डंडे देखे गए, उनके पास जो है वो वेपन्स देखे गए, और उसके बाद उन्होंने जीटी रोड पर जो है वो लाला मुसा में, खारियां में, सराय आलमगीर में, जहां जहां पंजाब कॉलेज के कैंपसेस थे उनकी तोड़ फोड़ की, बड़ी उनके तमाम जो है इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वहां रिकॉर्ड जो है वो जला दिए गए, वहां से कंप्यूटर्स जो हैं वो जला दिए गए, तमाम फर्नीचर बाहर निकाल कर रोड के ऊपर उसको आग लगा दी गई। लोग जो है उससे बड़ा मुतासर हुए, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई। डीपीओ गुजरात जो है वो फौरी तौर पर वहां मौका पर खुद पहुंचे, और खुद पहुंचने के बाद सिचुएशन देखी गई। जब सिचुएशन देखी तो डीपीओ गुजरात की जानब से फिल फोर ये फैसला किया गया कि गुजरात को जो है वो हम इस तरह नजर आतिश नहीं होने देंगे। उसके बाद पुलिस की जानब से जो है स्टूडेंट्स की पकड़ धकड़ का अमल जो है वो भी शुरू हुआ। कोई 25 से 30 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया। अब यहां पर जो है वो सोचने का अमर ये है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि कोई अपनी दरसगाह जो है उसके साथ इतना बिहेवियर जो है वो अपना जालमाना रखे, क्योंकि जो वकूआ था वो वकूआ हो गया। उस पे हर बंदे का दिल जो है वो खून के आंसू रोया, लेकिन उस वकूए का अभी तक कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं मिल सका, कोई एविडेंस जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सका। लेकिन स्टूडेंट्स का रवैया जो है वो दिन ब दिन जो है वो भड़कता जा रहा है, पुरतशद्दद होता जा रहा है, और ये रवैये जो है ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, किसी भी मुल्क के लिए ये फायदेमंद साबित नहीं होते। यहाँ पर वालदैन को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं उनका अपना बेटा, नौजवान बेटा जो है वो किसी का आलाकार तो नहीं बन गया, शर पसंद अनासर के साथ वो मिल तो नहीं गया, क्योंकि ये मासूम जहन होते हैं, इनको बहला फुसला कर एक साइड में किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं। हम अपनी ही दरसगाहों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम अपने ही मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसमें एलिमेंट जो है वो सिर्फ ये देखने वाला है
कि ये मुजाहरे जो हैं ये पुरतशद्दद क्यों हुए हैं, इनको पुरतशद्दद किसने बनाया है, और वो जो सान्या हुआ है उसके लिए वजीर आला की जानब से फिलफोर नोटिस भी लिया गया है। तहकीकाती कमेटियां जो हैं वो भी तश्कील दी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहरान मचा हुआ है और उस बहरान को हल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग जो है उसको भी मुतहरक किया गया, उसकी 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है ताकि देखा जा सके कि ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, स्टूडेंट्स को कहाँ से भड़काया जा रहा है। क्योंकि मैं एक ऐसे वाक़े का चश्मदीद गवाह भी हूँ। कल के स्टूडेंट्स के वाक़या में जो है वो एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बरपा था कि गुजरात पुलिस की जानब से जो है उस स्टूडेंट को हिट किया गया और जिसके नतीजे में वो स्टूडेंट जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहा है। लेकिन बाद में फिर उसकी CCTV फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर आ गई। उसमें वाज़ह ये हुआ कि ये जत्था जो है ये अपने आप स्पीड में GT रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो वहां से वो लड़का जो है वो गिरा और जिसकी वजह से वो लड़का जख्मी हुआ है, जबकि दूर दराज तक पुलिस की ना कोई गाड़ी मौजूद थी, ना कोई मुलाजम मौजूद था, ना कोई ऑफिसर मौजूद था। तो इन सारी चीजों को देखकर ये सोच जो है वो उसको तकवीयत मिल रही है कि इन तमाम तर वाकयात में शर पसंद अनासर जो हैं वो मुलव्वस हो चुके हैं और वो हमारी यूथ को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारी यूथ को जो है वो शर पसंदी की जानब धकेल रहे हैं, हमारी यूथ को जो है वो पुरतशद्दद मुजाहिरों की जानब धकेल रहे हैं। क्योंकि हमारी यूथ को ये सोचना चाहिए कि ये पुरतशद्दद मुजाहिरे जो हैं ये वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, वो अपने ही खिलाफ कर रहे हैं, अपनी ही दरसगाह जो है उसको वो तोड़ रहे हैं, उसका वो नुकसान कर रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं ये हजारों लाखों की तादाद में बच्चे हैं जिनका इस कॉलेज के साथ मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर इस कॉलेज की ये हालत इन्होंने कर दी है तो यकीनन जो है वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी छुट्टी मिल जाएगी, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, उनका तालीमी नुकसान होगा, बेतहाशा बच्चों का अपना तालीमी नुकसान होगा। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसको सोचना चाहिए, वालिदैन को भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए। वो चीज़ ये है कि अगर किसी भी नौजवान के ऊपर कोई एक FIR का अंदराज हो जाता है, वो चाहे FIR जो है वो बड़ी हल्की सी नोयत की हो और चाहे वो FIR बहुत बड़ी नोयत की हो, तो उस बच्चे का फ्यूचर सारी जिंदगी के लिए तबाह हो जाता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी कोई भी सरकारी नौकरी करने के काबिल नहीं रहता। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर एतबार करना चाहिए, इत्काद करना चाहिए, अच्छे तरीके से एहसन तरीके से जो है एहतराम भी करना चाहिए। जिस तरह हमारे वालिदैन होते हैं, उसी तरह हमारी दरसगाहें होती हैं, उसी तरह हमारे उस्ताद होते हैं, उसी तरह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो हैं वो हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास मौजूद हैं। उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है बंदे को एतमाद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पुरतशद्दद मुजाहरे जो हैं ये नज़र आ रहा है कि ये हम किसी गलत ही सिमत जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा और नौजवान नस्ल को भी नुकसान पहुंचेगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।